बीजेपी के आरोपों का अमेरिका ने जवाब दिया है। अमेरिका ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बीजेपी ने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से फंडेड ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी डीप स्टेट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी पर टारगेटेड अटैक कर भारत को अस्थिर करने की बात कही गई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने आरोपों को निराशाजनक बताया है और कहा कि अमेरिकी सरकार दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पैरोकार रही है। बीजेपी ने शनिवार को आरोप लगाया कि यूएस डीप स्टेट ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए मीडिया पोर्टल OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मिलीभगत की। बीजेपी ने अडानी समूह पर हमला करने और सरकार के साथ निकटता का आरोप लगाने के लिए गांधी द्वारा OCCRP की रिपोर्टों का उपयोग करने का हवाला दिया था। कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, अडानी मुद्दे को लेकर जो ये अमेरिका की ओर से जवाब आया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अडानी का मुद्दा सबको पता है कि मोदी जी अपने मित्र को बचाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। एक है तो सेफ है का नारा उन्होंने वाकई अपने मित्र के लिए ही दिया था। आज तो स्पष्ट हो गया, क्या किसी व्यापारी को एक जब तक कि किसी का इंटरेस्ट ना हो, इतनी चीजें आ रही है उसके विरुद्ध, पर ईडी सीबीआई का एक चपरासी उसके यहाँ नहीं जा पा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यदि मोदी जी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट ना हो तो भाई निरपेक्ष जांच में क्या दिक्कत है। 25,000 की पहले सेल कंपनियों की घपले घोटाले दिखे, उसके बाद शेयर मार्केट को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, सेबी के साठगांठ दिखे। अब तो हद हो गई कि मोदी जी जहां जहां गए या तो आगे या पीछे मित्र को ले गए और वहां ठेके की काम करने लगे। एक तरह से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ हो गए हैं मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। पद की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए, और कम से कम इतनी बड़ी आरोप और इस तरह की चीजें लग रही है तो उनको एक जांच जरूर करानी चाहिए। इतना कराते तो जी, लेकिन अडानी के मुद्दे पर चर्चा ना होना किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि सदन से सड़क तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, चर्चा की मांग की जा रही है, क्या वजह हो सकती है? वंदना जी, यही तो आश्चर्य है कि सड़क से संसद तक सभी लोग इस बात को स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, एजेंसियां कह रही हैं, सरकार के बहुत सारे अंदर के लोग जो है इस बात को स्वीकार रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। सबको पता है, क्लियर कट 100 से ज्यादा प्रश्न प्रतिपक्ष के लोगों ने पूछ लिया, एक का जवाब नहीं। जब भी बात आती है मोदी जी पानी पी पी कर एक पर भारी होते हैं, अकेला कहते हैं कि मैं सब पे भारी हूँ। मोदी जी को क्या इतनी, आखिर क्या कारण है कि अडानी जी को बचाने में इतनी ज्यादा उनकी जो है कहीं न कहीं प्रेम झलक रहा है? आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या चीजें आ जाएंगी जांच से जो मोदी जी को उसमें कहीं न कहीं परेशानी होगी? ये स्पष्ट है कि हमको लगता है कि सारी जो कंपनी है सिर्फ अडानी की नहीं है, मोदी जी की भी है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं अब ये सरकार भी मोदानी की, ये देश की संपत्ति भी मोदानी का, और जय मोदानी इसी पर देश चलेगा। इनको न देश के संविधान का कोई फिक्र है, न इस देश के आम गरीब मजदूर का कोई फिक्र है, न भ्रष्टाचार से कोई इनका लेना देना है। आपने देखा कैसे अजीत पवार का संपत्ति 1,000 करोड़ रुपया का इन्होंने आज फ्री किया है। ये सब दर्शा रहा है कि दोहरा चरित्र है, हाथी के दांत खाने के अलग है और दिखाने के अलग है। जी ठीक है अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल अमेरिका की ओर से जो जवाब दिया गया उसके बाद कांग्रेस ने भी एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और कांग्रेस की ओर से लिखा गया है कि मोदी सरकार और बीजेपी ने अडानी को बचाने के लिए पिछले दिनों ये कहा कि अमेरिका हमारे अडानी जी और मोदी जी के खिलाफ झूठी खबरें चलवा रहा है। अब अमेरिका ने इस फर्जी दावे का खंडन कर दिया है और कड़े शब्दों में कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक है कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। हम हमेशा से दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया के ध्वजवाहक रहे हैं, मीडिया की खबरों में हमारा कोई दखल नहीं रहता है। एक बार फिर से अडानी को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। नरेंद्र मोदी का साफ फरमान है कि कुछ भी करो, मेरे दोस्त अडानी को कुछ नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में मोदी सरकार, बीजेपी और उसके नेता जय अडानी का उद्घोष कर रहे हैं और अपनी वफादारी को साबित कर रहे हैं। अमेरिकी डीप स्टेट आखिर प्रधानमंत्री मोदी के पीछे क्यों पड़ी है? बीजेपी के इन आरोपों में
अजय जी, आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें संदेह हुआ जिसके बाद उन्होंने इस तरह की बात की और इतना बड़ा आरोप लगाया, जबकि अमेरिका कहता है कि हम तो मीडिया के स्वतंत्रता को लेकर पक्षधर हैं? देखिए, पता है कि अमेरिका की जो अदालत ने जो कार्रवाई करने की बात हुई है और जिस तरह से अमेरिका की एक कंपनी को इन लोगों ने इसी घपले घोटाले में जोड़ करके उसके साथ कहीं न कहीं गलत करने का प्रयास किया, वो पोल खुल गई। अमेरिकन अदालत में अडानी का केस चल रहा है। मोदी जी की अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि मोदी जी अडानी जी को बचाकर कहीं न कहीं बड़ी चीज को छुपाना चाहते हैं जो राष्ट्र हित के विरुद्ध है। अब चूंकि इनको कहीं न कहीं फेस सेविंग करनी है तो अमेरिका ही बुरा हो गया। उसी अमेरिका में, जिस अमेरिका में जाकर सुबह से शाम तक जो है गला लगने के लिए और अब की बार ये ट्रम्प सरकार और कौन सरकार के नारे लगाने में लगे रहते थे, आज वही इनका दुश्मन दिख रहा है। बात दुश्मनी और दोस्ती की नहीं है। सच्चाई तो यही है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त पूरी सरकार है और सही पूछिए तो पूरी तरह से बेशर्म हो गई है सरकार। ये जनता की सरकार नहीं, अडानी की और ईवीएम मशीन की सरकार है। यंत्र तंत्र संयंत्र से सरकार को चुराया जा रहा है और सारी संपत्ति एक अपने बिजनेस ग्रुप अपने साथी को देने की ये पूरी कवायद है। अब इनकी पोल खुल रही है तो भाजपा के लोग मीडिया पर भी प्रश्न लगा रहे हैं, अरे भाई सारी मीडिया तो इस देश की, एक आध को छोड़ दी जाए आप जैसे लोगों को, तो अडानी और अंबानी की ही मीडिया है, सब में उन्हीं के पैसे लगे हुए हैं, तो उनके विरुद्ध में कौन बात करेगा वहाँ? फिर ये क्या नाटक, ये देश के लोगों को क्या इन्होंने थोड़े भी अक्लवाना नहीं समझ रखा है क्या? या सारे अपने की पुरिया इन्हीं लोगों के अंदर में आ गई है? ये देश को भटकाने का कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का मुद्दे को प्रयास कर रहे हैं और देश के लोग समझ। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी की ओर से आरोप क्या लगाए गए थे, जिस पर जवाब अमेरिकी दूतावास ने दिया। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी, उसमें सलील शेट्टी एक दिन आए थे इनके साथ घूमने के लिए। सलील शेट्टी कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, सोरोस के फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं सलील शेट्टी का। ये आप सलील शेट्टी देख सकते हैं, ये राहुल गांधी देख सकते हैं, और ये इनका भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें वो आए हुए हैं, सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी, और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये दो बदन एक आत्मा है। ये OCCRP और राहुल गांधी दो बदन हैं, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल। अब जरा जान लीजिए कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस कौन है, जिन पर बीजेपी ने सवाल दागे और राहुल गांधी के साथ उनकी मित्रता या कह लीजिए संलिप्तता को लेकर जिक्र किया।
बीजेपी उनसे क्यों चिढ़ती है, मोदी या मोदी सरकार और भारत के खिलाफ दिए उनके कुछ बयान आप देखिए। दरअसल उसने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पीएम मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी की लोकप्रियता की वजह भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा है। भारत रूस से कम कीमत पर तेल खरीदता है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का भी विरोध किया जॉर्ज सोरोस ने। उनके कुछ बयानों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है, यह भी जॉर्ज सोरोस की ओर से बयान दिया गया। तो जॉर्ज सोरोस से आखिर बीजेपी क्यों चिढ़ती है, यह बयान आपको बता देंगे। और अब आपको हम यह भी समझाएंगे कि आखिर बीजेपी आरोप क्यों लगा रही है कि ओसीसी आरपी भारत विरोधी है और कैसे इसमें राहुल गांधी की संलिप्तता है। मोदी सरकार के खिलाफ जॉर्ज सोरोस की ओर से कुछ बयान दिए गए और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ओसीसी आरपी भारत विरोधी है। भारत की इमेज को खराब करने के लिए जानबूझकर अडानी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुद्दा भटकाया जाता है। दरअसल हिंडनबर्ग फर्म की तरह ही ओसीसी आरपी भी काम करता है। इसने भी अडानी ग्रुप के खिलाफ कई रिपोर्ट पब्लिश की हैं। इसका मुख्यालय भी अमेरिका में है और साल 2006 में इसकी स्थापना हुई। ये कंपनी दुनिया भर में आर्थिक अपराध खुलासों के लिए जानी जाती है। ये खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का नेटवर्क कहती है, जिसका 6 महाद्वीपों तक विस्तार है। वैसे तो इसकी वेबसाइट पर जिक्र है कि एक पब्लिक फंडेड फर्म है, लेकिन पब्लिक के साथ साथ इसे अरबपति जॉर्ज सोरोस की कंपनी ओपन फॉर साइट से भी आर्थिक मदद मिलती है। वहीं फ्रांस की पब्लिकेशन हाउस मीडिया पार्ट ने 2 दिन पहले क्या खुलासा किया था, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल इस खुलासे में कहा गया कि अडानी ग्रुप को निशाना बनाने वाला ओसीसी आरपी अमेरिका से बड़ी फंडिंग लेता है। ओसीसी आरपी को भारत विरोधी काम के लिए अमेरिकी एजेंसी यूसैड पैसे देती है। यह भी आपको बता दें कि ओसीसी आरपी की कुल फंडिंग का 50% हिस्सा अमेरिका से आता है और अडानी पर हमले का ओसीसी आरपी का लंबा इतिहास है। मीडिया पार्ट ने साथ ही यह भी बताया कि ओसीसी आरपी भले ही खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है, लेकिन इसके साथ ही इसका गठन अमेरिकी सरकार के पैसे से हुआ था। यानी अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जॉर्ज सोरोस की इसमें एक बड़ी भूमिका है और राहुल गांधी से जोड़कर इससे बीजेपी हमलावर है। हालांकि अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता की ओर से बयान आया और कहा कि ये बयान जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से वो निराशाजनक है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का। खबरें होंगी फटाफट।